हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित फैक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स में दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए थे। भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। 3 विकल्प क्या था? या तो वो भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गई, तब जबकि शेष जो है 3 जो है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग जो है ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन इसमें था, तीसरा में। और भाग घ जो था इसमें अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का संसद का अधिकार होगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। संसद जो है साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने संबंध बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। वो जो है राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में राज्यों की अनुमति के बिना कदम उठा सकती है। कौन? तो संसद। इस हेतु संविधान में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, KM पन्नीकर एवं HN कुंजरू थे। कौन थे? KM पन्नीकर और HN कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसा से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। इसी आयोग की अनुशंसा से जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है। संसद जो है संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप कर सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भारतीय भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। SK धर की अध्यक्षता में क्या की थी? भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी 1948 जून 1948 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की थी। भाषाई आधार पर के बजाय जो है प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। क्या की थी? भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की जाने की सिफारिश की थी। आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की जाने की सिफारिश की कि भाषाई आधार राज्य पुनर्गठन जो है भाषा के आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की जाए, ये सिफारिश की थी आयोग ने। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा SK धर की कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु JVP समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? JVP समिति का गठन किया गया। इसमें कौन थे? JVP समिति में थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। JVP समिति के 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट
में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। क्या किया? अस्वीकार किया कि इन राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था, अक्टूबर 1953 में। नेक्स्ट देते हैं राज्य का गठन है और गठन का वर्ष है। राज्य और गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश जो है इसका गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन अक्टूबर 1953 में। गुजरात का 1 मई 1960, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971। कब हुआ था? हरियाणा का 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय का, तो इसका हुआ था मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का एक ही दिन हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का तीनों का हुआ था 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का हुआ था 16 मई 1975, सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम का 20 फरवरी 1987, मिजोरम का 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का एक ही डेट का हुआ था, 20 फरवरी 1987 को। गोवा का हुआ था 30 मई 1987। गोवा कब हुआ था? 30 मई 1987। अब देख लेते हैं राज्य के पुनर्गठन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया और कौन सा आयोग था, वो देख लेते हैं। वर्ष और उसका आयोग का गठन वर्ष दिया गया है। आयोग कौन सा है? 1903 में जो है 1903 में सर हर्बर्ट रिस्ले का गठन किया गया था। आयोग कौन आयोग था? सर हर्बर्ट रिस्ले 1903 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आयोग, लॉर्ड हार्डिंग आयोग 1911 में। 1903 में हर्बर्ट रिस्ले आयोग और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आयोग। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। 1930 में भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन हुआ था 1930 में। 1931 की बात करें तो ओडिनाल आयोग का गठन हुआ था। 1931 में ओडिनाल आयोग का गठन हुआ था। 1936 में भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति का गठन हुआ था। किसका? भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति का। 1948 में धर आयोग का गठन हुआ था। 1948 में जेबीपी आयोग आया था। 1953 फजल अली आयोग का गठन किया गया था। कुछ राज्य दिया गया है, उसका परिवर्तित नाम है, उसको देख लेते हैं। पुराना नाम जो है वो और नया नाम जो है। मद्रास जो है, मद्रास का पुराना नाम था तमिलनाडु, नया नाम हो गया तमिलनाडु। मैसूर का कर्नाटक, उत्तरांचल का उत्तराखंड, पौंडीचेरी का पुदुचेरी, ओडिशा का ओडिशा। फिर से देख लेते हैं। मद्रास का नया नाम क्या है? तमिलनाडु। मैसूर का नया नाम है कर्नाटक। उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड हो गया। पौंडीचेरी का पुदुचेरी हो गया। उड़ीसा का क्या हो गया? ओडिशा हो गया। उड़ीसा का ओडिशा हो गया। भाषाई प्रांत आयोग जो है इसका गठन जो है जून 1948 में हुआ था। भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1948 में। इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। कौन थे? एस.के. धर थे। रिपोर्ट सौंपा गया कब? दिसंबर 1948 में। गठन हुआ था जून 1948 में और रिपोर्ट इसका सौंपा गया दिसंबर 1948 में। वहीं इसकी अनुशंसा की बात करें तो राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, न कि भाषाई आधार पर हो। ये जो था भाषाई प्रांत आयोग का गठन था, ये राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न कि भाषाई आधार पर हो, ये इसका अनुशंसा किया गया था। जेबीपी समिति की बात कर ले तो जेबीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। इसमें सदस्य थे जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये पीछे भी देखे हैं। इनकी रिपोर्ट कब सौंपा गया था? अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपा गया, 1949 में अप्रैल में। और अनुशंसा किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार करना। राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार करना, ये भाषाई आधार पर अनुशंसा जेबीपी समिति ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। सदस्य की बात करें तो के.एम. पन्नीकर और
एच.एन. कुंजरू थे। कौन एच.एन. कुंजरू? हृदयनाथ कुंजरू होता है, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। और अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ये रिपोर्ट कब सौंपा गया था? तो 1955 में सौंपा गया था। कब? 1955 में ये अनुशंसा किया गया था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की अनुशंसा हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की अनुशंसा इसमें किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। ये तत्कालिक गठन हुआ था। पोटू श्रीरामू के 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इसका तत्कालिक गठन हो गया था। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। और इसकी विशेषता था कि ये भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य था। क्या था? भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और विभाजन जो हुआ था इसका 2 जून 2014 को तेलंगाना से अलग हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ। विभाजन हुआ इसमें 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आंध्र प्रदेश जो है इसका विभाजन हुआ और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के समय जो भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 552 थी। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाले रियासतों की संख्या कितनी थी? 549। 3 राज्यों जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। 552 कुल थी, जिसमें से 549 ने भारत में सम्मिलित होने की स्वेच्छा प्रकट की और 3 राज्यों ने इसे मना कर दिया था। वह था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। कौन था? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना लिया गया? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। कश्मीर भारत का अंग कैसे बना? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। जूनागढ़ भारत में शामिल कैसे हुआ? ये जनमत संग्रह से। जूनागढ़ कैसे हुआ था? जनमत संग्रह से भारत में शामिल हुआ। संविधान लागू होने के समय संबद्ध राज्यों की संख्या कितनी थी? कितनी श्रेणी थी? 4 श्रेणी थी। संविधान लागू होने के समय संघ में सम्मिलित राज्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी, ए और बी सी डी, जिसमें ए 1950 में जो है 4 श्रेणी में विभक्त राज्यों की संख्या थी। वो ए श्रेणी में 9 राज्य थे। क्या थे? ए श्रेणी में 9 राज्य, बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य और डी श्रेणी में 1 राज्य, यानी कुल 29 राज्य उस समय थे 1950 में। डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य का अध्यक्ष क्षेत्र कौन था? ये अंडमान व निकोबार था। डी में कौन था? अंडमान और निकोबार था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश अथवा स्थापना की शक्ति किसको है? तो संसद में सन्निहित है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। भारतीय संघ में जो है नए राज्य का प्रवेश और स्थापना की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। संविधान के भाग 1 जो है के अंतर्गत संघ और इसके राज्य क्षेत्र का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिसमें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसा क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ये 3 क्षेत्र को अनुच्छेद 1 के तहत बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र विस्तार संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये पहली अनुसूची में है। संघ शासित क्षेत्र के नाम और उसके क्षेत्र का विस्तार जो है संविधान के किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य की निर्धारित की संख्या कितनी थी? तो 2 राज्य थे। निर्धारित की गई कितनी श्रेणियाँ थी? तो 2 श्रेणियाँ था, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र था। फिर से रिपीट कर देते हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई श्रेणियाँ कितनी थी? तो 2 श्रेणी थी। क्या था? एक राज्य था और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में जो है भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। कितना है? 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। तमिल भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पोट्टी श्री रामुलु की हो गई थी। किसकी? पोट्टी श्री रामुलु की
आंध्र प्रदेश के राज्य गठन हेतु पोटी श्रीरामुलु ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल किया था? तो अभी देखें 56 दिन तक किए थे। कितने दिन तक? 56 दिन तक। वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य बना था। भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की थी। कब? जून 1948 में। कब की थी? जून 1948 में। धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो जेबीपी समिति। यानी कि धर आयोग के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो जेबीपी समिति का। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया यानी जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1948 में। जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो अप्रैल 1949 में। गठन हुआ था दिसंबर 1948 में, रिपोर्ट पेश की थी अप्रैल 1949 में। क्या जेबीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था? नहीं किए थे। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसे पृथक करके किया गया था? तो मद्रास। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसे पृथक करके किया गया? मद्रास को करके किया गया था। फजल अली आयोग के राज्य पुनर्गठन के लिए 4 कारकों की पहचान की थी। कौन था वो 4 कारक? पहला था देश की एकता और एवं सुरक्षा, पहला था। दूसरा भाषा व संस्कृति की एकरूपता। तीसरा वित्तीय आर्थिक प्रशासन तर्क। और चौथा था देश के कल्याण की योजना के संवर्धन। ये 4 जो था फजल अली आयोग के पुनर्गठन योजना के लिए 4 कारक की पहचान थी। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची में। नए राज्य का सृजन किया जाता है, अगर नए राज्य का सृजन किया जाता है तो किस संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो पहली में होगा। भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा नाम में परिवर्तन के लिए संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संसद के विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये क है। किसी राज्य में उस क्षेत्र का राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। ग है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। अंग है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। नए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? नया पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कब हुआ था? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में और लागू हुआ था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और संघ क्षेत्र बनाने की सिफारिश की थी? 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बनाने की सिफारिश की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल 3 सदस्य कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे इसके, के.एम. पन्नीकर ये सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू ये सदस्य थे। 3 सदस्य कौन थे? फजल अली, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू थे। नेक्स्ट देखते हैं। पौंडीचेरी को भारत संघ राज्य क्षेत्र के तहत बनाया गया था। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया कब? 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। संघ राज्य क्षेत्र देख लेते हैं। 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ ये 8 संघ क्षेत्र हैं भारत के। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया कब गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सिक्किम भारत का एक स्वराज्य बना 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारत का स्वराज्य कब बना? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया, जो कि 22वां राज्य बना। स्वराज्य सिक्किम कब बना था? तो ये बना था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था?
36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, जो कि 22वां राज्य बना। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है, ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य क्षेत्र के सीमा नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल हेतु के राय हेतु। किसी राज्य क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय हेतु। क्या किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे? तो नहीं, ये सिर्फ राय लिया जाता है, ये मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? तो नहीं, ये संशोधन नहीं माना जाता है। 1960 में बम्बई को 2 पृथक राज्य में विभक्त किया गया था। वो 2 पृथक राज्य कौन थे? महाराष्ट्र और गुजरात। बम्बई को 2 पृथक राज्य में बांटा गया 1960 में। कौन थे? वो महाराष्ट्र और गुजरात थे। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषा क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का राज्य बनाया गया। गुजरात भारत का कौन सा राज्य बना? 15वां राज्य बना था। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषा क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठन किया गया था? हरियाणा में। हिंदी भाषा क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठन किया गया? हरियाणा में। भारतीय संघ का 18वां राज्य है हिमाचल प्रदेश 1971। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था? मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का क्रम क्या है? मणिपुर 19वां राज्य बना था, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना था। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बन गया था? तो 22वां राज्य बन गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा क्रमशः 23वें, 24वें तथा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कौन? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कब? 1987 में। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या है? भारतीय संघ राज्य की विशेषता क्या है पद्धति के? इसके 3 विशेषता हैं। नंबर 1, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 2, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन। नंबर 3, संघबद्ध होने वाले इकाइयों की राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? नहीं है। क्या? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को। 28वें राज्य के रूप में झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, जबकि 28वां राज्य झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बना था। तेलंगाना 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। वो कौन था? पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। केंद्रीय गृह मंत्री की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अतः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्या है? ये 8 हो गया है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ संयुक्त कर लिया गया, जिससे संघ राज्य क्षेत्र की संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। दादर और नगर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था? तो ये पुर्तगाली के था। दादर नगर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासन में था? तो ये पुर्तगाली के अधीन था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1987 में। गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1987 में। दमन और दीव को गोवा से अलग कब किया गया? 56वां संविधान संशोधन द्वारा। दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया 56वां संविधान संशोधन द्वारा। बेरुबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन था 9वां संविधान संशोधन 1960। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया
अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। अविभाज्य राज्य जो है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ किसको कहा गया है? अमेरिका संघ को। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है अमेरिका राज्य को। भारत को घोषित किया गया राज्यों का संघ। भारत को घोषित किया गया है, क्या किया गया है? राज्यों का संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ क्या है? भारत है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ भारत है, और अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ फिर से देख लेते हैं एक बार। ये अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ तो अमेरिका, जबकि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहेंगे तो ये भारत हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्य की स्थापना या उसके प्रवेश और विद्यमान राज्य के नाम, क्षेत्र और उसकी सीमा में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियाँ अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान को संशोधित नहीं मानी जाएगी। कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 4 के 2 के अंतर्गत। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य विभिन्न राज्य के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? तो 5 है। क्षेत्रीय परिषद की संख्या वर्तमान देश में 5 है। यह है उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया राष्ट्रपति द्वारा। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? परामर्शदात्री निकाय है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? परामर्शदात्री है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति या गृह मंत्री के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 239 क के तहत दिल्ली को दिया गया राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, जबकि इसका परिवर्तित नाम क्या हो गया? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या थी? मद्रास। मद्रास का नाम बदल कर हो गया चेन्नई। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया गया है? 3 राजधानियाँ। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2020 के अधिनियम के द्वारा कितनी राजधानी का प्रावधान किया है? 3। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी कौन कौन सी है? तो पहली है अमरावती जो कि विधायी राजधानी है, दूसरा विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है, और तीसरा कुर्नूल है, ये न्यायिक राजधानी है। वर्ष 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं। स्पष्ट होता है अनुच्छेद 1 से। क्या होता है? अनुच्छेद 1 से स्पष्ट होता है। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, यह स्पष्ट होता है अनुच्छेद 1 से। संघ राज्य से अलग नहीं हो सकते, स्पष्ट होता है अनुच्छेद 1 से। हिमाचल प्रदेश 1971 से पहले था संघ राज्य क्षेत्र। क्या था? संघ राज्य क्षेत्र था। मैसूर राज्य जो है, मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के तहत मैसूर का नया नाम किया गया कर्नाटक। मैसूर का नया नाम कर्नाटक। संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह कथन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। फिर से रिपीट कर देते हैं। संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना का उल्लेख है अनुच्छेद 2(1) के तहत। सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना अनुच्छेद 2 के 1 के तहत है। यहीं तक था आज का वीडियो। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।